एवरीवन, वेलकम बैक टू जेड एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, वो था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, प्रॉपर्टीज भी बता दिया था और मैंने ये भी बता दिया था कि हाउ टू रिमूव इनसॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम वाटर, मीन्स लिक्विड में से अलग कैसे करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में, मीन्स एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन एयर। ठीक है, कौन कौन से टाइप के गैसेस एयर में हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ठीक है, तो एयर जो है वो बहुत सारे गैसेस का एक मिक्सचर है। मोस्ट ऑफ इट इज नाइट्रोजन, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। द अदर मेन गैसेस इज आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मेन गैस है वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो 1% मीन्स जो छोटे क्वांटिटी में कुछ गैसेस है वो है आर्गन, हीलियम, नियॉन एंड ओजोन। दे आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कितने कितने क्वांटिटी में है। तो देखते हैं हम लोग। पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। 78% नाइट्रोजन है हमारे एयर में। फिर है ऑक्सीजन, तो ये है 21%। और जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे मीन्स सब लिविंग बींग्स में यूज होता है, मीन्स सारे लिविंग बींग्स इसके वजह से ही जिंदा रहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही हम लोग अंदर लेते हैं, और ये बर्निंग में भी काम आता है, मीन्स जलाने में भी काम आता है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि छोटा पार्ट में, मीन्स बहुत छोटे क्वांटिटी में, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे जो 1% में एयर है। ठीक है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे एयर में मिक्सचर? ये सिर्फ 1% है, मीन्स सब मिला के 1% है सिर्फ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन एंड ओजोन। ठीक है, अब देखेंगे गैसेस लाइक आर्गन और नियॉन। जो आर्गन और नियॉन होते हैं ना, वो बल्ब में भरे जाते हैं, मीन्स बल्ब में होते हैं। जैसे कि हम दिवाली में जो लाइट्स देखते हैं वो भी आर्गन और हीलियम, आर्गन और नियॉन होते हैं। जो चमकता हुआ लाइट होता है जो दिवाली में हम लोग हाउस में भी लगाते हैं और पार्टीज में भी यूज होता है। अब देखते हैं अदर थिंग्स इन एयर। जो एयर में और भी बहुत कुछ है, वो क्या क्या है? जैसे कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वेरीज। तो जो वाटर वेपर है वो है एयर में मिक्सचर। अब है डस्ट, डस्ट एंड स्मोक। स्मोक मतलब जो धुआं होता है, जैसे कि वो गाड़ी से निकलता है या फिर किसी चीज़ को जलाने से निकलता है। और डस्ट मतलब जो गंदगी जो इधर उधर उड़ता है। ठीक है, अब देखना है हमें व्हेन एयर मूव्स। तो एयर का दो तरह का मूवमेंट होता है। वो होता है, पहला तो होता है ब्रीज। ब्रीज जो होता है वो ठंड, मतलब द स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। वो हल्का हल्का जो हमेशा उड़ता है, जैसे कि ड्यूरिंग समर एंड इन रेनी सीजन पीपल वेलकम कूल ब्रीज। तो समर जो होता है उसके बाद क्या आता है? रेनी सीजन, तो उसमें ठंडा ब्रीज आता है, मीन्स ठंडा हवा आता है।
इट रिलीव्स देम फ्रॉम हीट एंड स्वेट, वो हमें गर्मी और पसीना से बचाता है। अब देखना है breeze near the coastal areas, the difference in the temperature of water in the sea and of land breeze to understand it better. Okay, तो ये जो होता है ब्रीज जो कोस्टल एरियाज में होता है वो एक अलग ही टेम्परेचर का होता है, वो ठंडा गर्म दोनों टाइप का होता है। अब देखना है हमें ब्रीज, पहला होता है सी ब्रीज। तो अब हमें देखना है कि सी ब्रीज होता क्या है। ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट द लैंड गेट्स हीटेड अप। तो क्या बोलते हैं, डे जो सुबह होता है, जो लैंड होता है ना, वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ वो डायग्राम। देखिए, तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये रहा लैंड जो कि सुबह हो रहा है, ये गर्म है धूप के वजह से। और ये रहा वाटर, पानी, ये रहा सी। ओके, ये अभी ठंडा है, मीन्स कूलर। ओके, तो जो वार्म एयर है, यहाँ से गर्म हवा ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ का जो हवा है वो ऊपर उड़ गया। ओके, एंड जो कूल वाटर मीन्स तो सी का जो वाटर है, मीन्स जो एयर है सी का, जो ठंडा कूल एयर है वो इधर चल जाएगा। जैसे कि ये जो यहाँ का जो हवा है वो ऊपर चल गया, तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है उसको भरने के लिए यहाँ से कूल एयर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने समझ लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज, ठीक है। एंड एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब होता है, क्या डे टाइम में होता है, ठीक है। ये होता है डे टाइम में, तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे लैंड ब्रीज, ठीक है। तो मैं आपको लैंड ब्रीज अच्छे से समझा देती हूँ डायग्राम बना के। तो ये भी वैसे ही होता है एकदम सी ब्रीज की तरह, बट ये उसका ऑपोजिट होता है। और ये कब होता है, नाइट टाइम में। और इसको क्या बोलते हैं, तो लैंड ब्रीज। तो मैं इसको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। तो रात का टाइम में ये जो लैंड है वो क्या हो जाता है, कूल। और ये जो सी है ये हो जाता है वार्म। तो अब ये कूल लैंड से यहाँ पहले तो ये जो वार्म एयर है, यहाँ का जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ के आसमान मीन्स वो ऊपर उठ के स्काई में चढ़ जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे कूल लैंड है, जो कूल एयर है वो यहाँ से ये वाले स्पेस को भरने चल जाता है। तो ये भी आपने इजीली समझ लिया, ठीक है। तो ये कब होता है, नाइट टाइम में, ये याद रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो ये भी हो गया। अब देखना है हमें, हम लोग ब्रीज तो देख लिया, अब देखेंगे हम सी, ठीक है। विंड, अब हम देखेंगे विंड। तो
विंड जो होता है वो फास्ट होता है, मतलब जो ब्रीज होता है वो तो स्लोली मूव होता है, पर जो विंड होता है वो एकदम फास्ट मूव होता है, ठीक है। और द हॉट विंड ड्यूरिंग समर सीजन इज कॉल्ड लू। तो जो हॉट विंड होता है ना, जो समर सीजन में आता है, उसको क्या कहते हैं? लू। ये हमें याद रखना है। In many areas where there is vacant land, the soil gets carried by the wind, cause dump storms. तो जहाँ पे खाली जमीन है, मीन्स खाली एरिया जैसे कि डेजर्ट्स, तो जो हवा आता है वो वहाँ का जो डस्ट होता है, जो कि मिट्टी होता है, वो उसको अपने साथ, हवा अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स। ओके। हैवी विंड्स विथ रेन कॉज रेन स्टॉर्म्स। तो जो हैवी विंड होते हैं वो कभी कभी बारिश भी ले आते हैं, उसको क्या कहते हैं? Rainstorms. There are seasonal winds that blow from Indian Ocean and Southern Asia during summers. Summers में जो स्पेशल कुछ सीजनल विंड्स आते हैं जो कि इंडियन ओशन से सदर्न एशिया आ जाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड मानसून विंड्स। उसको क्या कहते हैं? मानसून विंड्स, जो कि इंडियन ओशन से कहाँ जाते हैं? सदर्न एशिया, और वो भी गर्मी के टाइम में, मीन समर। तो इतना तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वार्म एयर, ठीक है। तो जो वार्म एयर होता है, जो गर्म हवा, ये मतलब जैसे कि आपने देखा होगा हॉट एयर बलून, हम लोग इसे हॉट एयर बलून जो कि बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे हम ये पहले तो हम फायर लगाते हैं, और उस फायर से गर्म हवा जो कि ऊपर जाता है वो उस बलून को फुलाता है, और उसको मतलब हैवी नहीं करते, उसको क्या करते हैं? लाइटर, उसके वेट को लाइट बनाता है, जो हवा में उड़ के ऊपर जाता है। तो ये हुआ हॉट। ये जो होता है ना हवा, हॉट होता है इसका जो एयर होता है, और इसमें हम बैठ भी सकते हैं। तो ये आसमान में उड़ता है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही समझाऊंगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट एंड वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।